एक डरा हुआ इंसान दूसरों को डराता है क्योंकि खुद से डरता है। तो जब कोई तुम्हारी बुराई करे तो उसे देखो, उसके भीतर देखो, वहाँ दुख है, वहाँ डर है, वहाँ असफलता है। और उस दुख से, उस डर से, उस असफलता से जो शब्द निकले उन्हें अपने दिल पर मत लगाओ। वो शब्द उनके हैं, तुम्हारे नहीं। उन्हें वापस कर दो मन में बिना कुछ कहे। और जो लोग तुम्हारी परवाह करके तुम्हें रोकते हैं, मत करो। लोग क्या कहेंगे, वो भी असल में तुम्हारी भलाई नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तुम वहीं रहो जहाँ वो है, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तो उन्हें अपनी जगह दिखती है, जब तुम उड़ते हो तो उन्हें अपनी ज़मीन दिखती है, और वो तुम्हें वापस खींचना चाहते हैं अपने पास, अपनी ज़मीन पर। इसे क्रैब मेंटालिटी कहते हैं। जैसे केकड़े एक दूसरे को ऊपर नहीं जाने देते, जो ऊपर जाने लगता है उसे नीचे खींच लेते हैं। और तुम्हारे आसपास भी ऐसे केकड़े हैं, उन्हें पहचानो और उनसे दूर रहो। अब बात करते हैं खुद पे ध्यान देने की। और ध्यान देने का मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचते रहना नहीं है। ध्यान देने का मतलब है अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना। ये तुम्हारी जिंदगी है, इसके नतीजे तुम्हें भोगने हैं, इसकी खुशियाँ तुम्हें मिलेंगी, इसके दुख तुम्हें झेलने होंगे। तो निर्णय तुम्हारे होने चाहिए। अगर गलत निर्णय लिया तो तुम भोगोगे और सीखोगे और आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर दूसरों के निर्णय पर चले और वो गलत निकले तो न सीखोगे न आगे बढ़ोगे, बस किसी और को दोष दोगे। और दोष देना सबसे बड़ी कमजोरी है। अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लो, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लो, ये सबसे बड़ी ताकत है। अब एक काम करो, आज अभी एक कागज़ लो और लिखो वो 3 चीज़ें जो तुम करना चाहते थे लेकिन लोग क्या कहेंगे की वजह से नहीं किया। 3। और फिर उस कागज़ को देखो, वो 3 चीज़ें तुम्हारी हैं, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी ख्वाहिशें हैं, और वो आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। अब भी देर नहीं हुई। और एक और काम, उन लोगों की सूची बनाओ जो तुम्हारी ऊर्जा चुराते हैं, जिनसे मिलने के बाद थके हुए महसूस होते हो, जो हमेशा नकारात्मक हैं, जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हमेशा तुम्हारी बुराई करते हैं। और उनसे धीरे धीरे दूरी बनाओ। ये क्रूरता नहीं है, ये अपनी ऊर्जा की रक्षा है। और ऊर्जा सबसे कीमती चीज़ है जो है तुम्हारे पास। और जो लोग तुम्हें ऊर्जा देते हैं, जो तुम्हें उठाते हैं, जो तुम्हारे सपनों में विश्वास करते हैं, उन्हें अपने पास रखो। ऐसे लोग कम होते हैं लेकिन होते हैं। और एक ऐसा इंसान 100 नकारात्मक इंसानों से ज़्यादा कीमती है। अब एक बात जो बहुत लोग नहीं समझते, खुद पे ध्यान देना एक अभ्यास है, रोज़ का अभ्यास। एक दिन में नहीं होता, एक हफ्ते में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। और इस अभ्यास में सबसे ज़रूरी है अपनी आवाज़ सुनना। वो आवाज़ जो बहुत धीमी है, जो भीड़ के शोर में दब जाती है, जो रात को जब सब सो जाते हैं तब आती है, वो आवाज़ तुम्हारी असली आवाज़ है। उसे सुनो, उस पर भरोसा करो। और जब वो आवाज़ कुछ कहे तो करो, चाहे डर लगे, चाहे हिचकिचाहट हो, चाहे दूसरे रोके, करो। क्योंकि वो आवाज़ तुम्हारी आत्मा की आवाज़ है, और आत्मा कभी गलत नहीं होती। एक और बात, तुलना बंद करो। उससे तुलना मत करो जो तुमसे ज़्यादा कमाता है, जिसका घर बड़ा है, जिसकी गाड़ी महंगी है। और खुद को छोटा मत समझो उस तुलना में। हर इंसान की यात्रा अलग है, हर इंसान की रफ्तार अलग है। कोई 10 साल में वहाँ पहुँचता है जहाँ कोई 20 साल में पहुँचता है, लेकिन दोनों पहुँचते हैं अगर चलते रहे। तुलना चलना रोकती है। तुलना की जगह अपनी कल से आज की तुलना करो। क्या आज तुम कल से बेहतर हो? बस इतना काफ़ी है। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है, अपने आप को माफ़ करो। जो गलतियाँ हुई, जो निर्णय गलत रहे, जो वक्त बर्बाद हुआ, उसे जाने दो। उस बोझ को उठाए रखना और आगे बढ़ने की कोशिश करना बहुत थका देने वाला है। बोझ रखो और हल्के होकर चलो आगे। और जो भी हो, एक बात याद रखो, तुम काफ़ी हो, जैसे हो काफ़ी हो। किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं, किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं, किसी के ठप्पे की ज़रूरत नहीं। तुम काफ़ी हो, और इस दुनिया में तुम्हारी जगह है, तुम्हारा काम है, तुम्हारा सपना है। उसे जियो पूरी तरह, बेखौफ, बेफिक्र। और भाड़ में जाए जो भी रोके। आज से एक कदम अपने लिए, बस एक। और उस एक कदम से एक नई जिंदगी शुरू होती है। तुम्हारी जिंदगी सच में तुम्हारी। रुको,
अभी जो कहा भाड़ में जाए लोग, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, बोलने में भी, लेकिन एक सवाल, कल सुबह जब उठोगे और वो पड़ोसी मिलेगा जो हमेशा नुक्स निकालता है, तो क्या सच में भाड़ में जाए कह पाओगे? या फिर वही पुरानी मुस्कान, वही पुरानी हाँ, वही पुरानी चुप्पी? इसीलिए सिर्फ जोश में कहना काफ़ी नहीं, जीना होगा इसे।